जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, तो गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, तो गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, श्री राधे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। श्री राधे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद में हम है कि भगवान का ध्यान करने से क्या होता है। संतगण आखिर क्यों बोलते हैं कि भगवान का ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो, तुम्हारा सब मंगल हो जाएगा। आखिर ध्यान करने के पीछे क्या कारण क्या है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद में जब परीक्षित जी ने पूछा कि धारणा क्या है, तो भागवत प्राप्त संत भगवान सुखदेव जी धारणा बताते हैं कि भगवान के चरण कमलों में मन को सारे विषयों से हटा करके भगवान, जो भी भगवान में आपकी प्रीति हो, उस भगवान में, महादेव में, श्री कृष्ण में, श्री रामचंद्र में, राधा रानी में, माता सीता में, माता आदिशक्ति में, श्री ज्योतिर्लिंग में, जो भी भगवान को आप मानते हो, बजरंग बली, श्री राम भक्त हनुमान जी में मन को लगाओ। और मन अगर इधर उधर भागता है, क्योंकि पहली बार यदि कोशिश करोगे तो तुरंत मन भागेगा, क्योंकि जैसे एक चोर को पकड़ो तो चोर भागने की कोशिश करता ही है, जहाँ भी उसको रास्ता मिला तुरंत वहाँ निकल जाएगा, पता नहीं लगेगा। तो उसी प्रकार से भागता है तो फिर से पकड़ो, फिर से उसको लाओ। अभ्यासेन तथा कौन्तेय, जब भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि मन पे वश करो, तो अर्जुन ने कहा कि मन पे वश करना असंभव है पार्थ, असंभव है। भगवान को बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पार्थ मन को वश में करो, मगर अर्जुन कह रहे हैं कि यह तो असंभव की बात है। मन तो छड़ छड़ में इधर उधर भागता रहता है, कभी मुंबई में, कभी बेंगलोर में, कभी दिल्ली, कभी अमेरिका, एक एक क्षण। सबसे बड़ा, सबसे तीव्र वस्तु मन है, तो इसको स्थिर कैसे करेंगे, इसको कैसे पकड़ के रखेंगे, या तो असंभव की बात है। तब भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अभ्यासेन तथा कौन्तेय, अभ्यास से सब कुछ संभव है। जिस प्रकार से यदि पहली बार कोई गाड़ी कार चलाना सीख रहा है, तो वह दूसरा कार नहीं कर सकता है, उसका तन मन सारा, आंख रास्ता देख रहा है, एकदम से सावधान होकर के कहीं भी इधर उधर देख नहीं सकता है। मोबाइल पे यदि फोन भी आ रहा है तो फोन पे ध्यान ही नहीं जाएगा, यदि उसको सीखना है तो, अर्थात उसको पहली बार बहुत परिश्रम करना पड़ता है। परंतु यदि उसी काम में वह निपुण हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है, तो गाड़ी चलाते चलाते बात करता रहता है, ब्रेक अपने आप उसका दफ्तर आता है, ब्रेकर आता है, हॉर्न भी देता रहता है, मोबाइल पे भी बात कर सकता है, अर्थात वह उस कार्य में निपुण हो चुका है। तो अभ्यासेन तथा कौन्तेय, अभ्यास से सब कुछ संभव है। रसरी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। लेकिन हमारा आज यहाँ का जो हमारा आज का चर्चा का विषय है, यह नहीं है भगवान का ध्यान क्यों करना चाहिए। यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से विचार करेंगे तो जो भी प्राणी जिसका भी ध्यान करता है, वह धीरे धीरे उसी में परिवर्तित हो, उसी का क्वालिटी, उसी का गुण उसके पास आने लगता है, उसी के रूप में परिवर्तित होने लगता है। जैसे एक छोटे बच्चे के साथ यदि कोई भी IITian हो, कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान प्राणी हो, साइंटिस्ट भी हो, यदि छोटे बच्चे से बात करना चाहे, जो 1 साल का है, 6 महीने का है, तो कैसे बात करेगा? बच्चे वाली स्टाइल में ही बात करेगा। और उसका मुख देखो तो वह भी बच्चा बन जाता है, क्योंकि अभी वह अपने आप को बच्चे को समर्पित कर रहा है, बच्चे में ध्यान धारणा लगा रहा है, तो अभी बच्चे जैसा ही बोलेगा, पुची पुची कुलू लुलू जो भी बोलना है। तो कहने का भाव यह है कि बच्चे जैसा। अब वैसे ही जब कोई भगवान महादेव के भक्त होते हैं और अपने आप को होता है ना कि एकमात्र महादेव जी के भक्त हो गए, तो क्या करेंगे? त्रिशूल ले लेंगे और त्रिकुंड लगा लेंगे, भस्म भी रमा लेंगे, क्योंकि
उनका शरीर धीरे धीरे महादेव में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है, मन से, तन से। यह एक स्वभाव है। और इसीलिए बुद्धिमान लोग, अभी साइंस भी यही प्रूव करता है, अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो आप कुछ मत करो, सिर्फ करोड़पति, अरबपति जो भी बिजनेसमैन हैं उनके बीच में आप रहो। देखोगे आने वाले 5 साल में आप भी बड़े व्यक्ति के लिस्ट में आपका भी नाम आ जाएगा। यह एक क्या बोल सकते हैं, साइकोलॉजी है, बुद्धि है, विचार है। जैसे आप जहाँ जिस परिवेश में आप रहोगे उसका वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जैसे हमने संतगढ़ तो यहाँ तक कहते हैं, जैसे हमने किसी संत को संत दरस जिम पातक तरई, अर्थात संतों के दरस से जितने भी पाप हैं वह नष्ट हो जाते हैं और बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तो विचार भी शुद्ध आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो भगवान का नाम लेते हैं वही क्वालिटी है। नाम से पहले मनुष्य का मन शुद्ध होता है। जैसे जैसे चित्त शांत होता है, स्थिर हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया है कि एक कसोंग नानी धियानुभाव येत पददादि गदाभृता जितम जितम स्थानम पोद्य धारियेत परम परम शुद्धयति। धीर यथा यथा, अर्थात पहले चरण में शुद्धता प्रदान होती है, मन शुद्ध होता है। दूसरे चरण में स्थिरता आने लगता है। यदि किसी भी भगवान को ध्यान करना है, कोई भी कार्य भी करना है, यदि स्थिर बुद्धि से एकाग्रचित होकर के किया जाए तो निश्चय ही उस कार्य में सफलता का जो चांस रहता है, जो परसेंटेज रहता है, वह बढ़ जाता है। तो पहले चरण में मन शुद्ध होता है, क्योंकि यदि आपका मन शुद्ध नहीं है तो भगवान वहाँ पर नहीं निवास करेंगे। मन शुद्ध होना ही चाहिए। इसीलिए तो यदि कोई भक्त यह प्रश्न पूछता है, कोई भी भगवत प्राप्त संत से, कि भगवान मेरा मन ही नहीं लगता, अक्सर या बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, मैं तो भगवान का नाम तो सुमिरन करता हूँ परंतु मेरा मन ही नहीं लगता है, 1 सेकंड के बाद मन इधर उधर भागने लगता है। तो इसका उत्तर यही है कि आपका विचार शुद्ध नहीं है। विचार क्यों नहीं शुद्ध है? आपका खान पान अच्छा नहीं है। आप नॉनवेज खा रहे होंगे, धूम्रपान कर रहे होंगे। इसके अलावा विचार शुद्धि का भाव यह भी है कि आप दूसरों के अहित के लिए सोच रहे होंगे। अरे यह आगे कैसे बढ़ता जा रहा है, मैं तो इतना पीछे कैसे जा रहा हूँ। अर्थात आप जिस दिन से आप दूसरों के कल्याण के लिए सोचोगे कि तुम्हारे द्वारा यदि किसी का भला हो रहा है, तो आपका मन अपने आप पवित्र हो जाएगा। और पवित्र स्थान पर ही परमात्मा निवास करते हैं। क्योंकि मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षो, क्योंकि मन ही पवित्र वह स्थान है जहाँ पर भगवान आते हैं। और मन को ही पवित्र करने के लिए यह जो अपनी प्रथा है कि स्नान करो, भगवान के पास जब मंदिर में जा रहे हो या फिर पूजा कर रहे हो अपने घर में भी, तो पहले स्नान किया जाता है, स्वच्छ वस्त्र पहना जाता है, ठीक है, और पुष्प अर्पित किया जाता है, सुमन अर्पित किया जाता है। यह सब कहानी के पीछे यही है कि नहाओगे, वस्त्र पहनोगे तो कहीं न कहीं मानसिक शुद्धि प्राप्त होगी, शुद्धि की प्राप्ति होगी। उसके पीछे का भाव यह है। और सुमन जो हम अर्पित करते हैं उसका भाव क्या है? सुमन भगवान को क्या पुष्प बहुत पसंद है? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। सुमन अर्थात पुष्प को देखो तो आनंद का अनुभव होता है। तो सुमन अर्पित करने का भाव यह है कि सुंदर मन, हम पुष्प के रूप में, सुमन के रूप में अपना सुंदर मन भगवान को अर्पित कर रहे हैं। और सुमन में ही, सुंदर मन में ही भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान का आगमन होता है। तो जिसका हम सुमिरन करते हैं उसे क्या हमको भाव आता है। माता काली की सुमिरन करोगे तो अपने आप आंखें बड़ी हो जाएंगी। किसी किसी को तो माता काली आती है, उनकी छाया आती है, तो क्या होता है उसकी आंखें, कोई कोई तो जेब में निकाल लेता है, हम लोग अक्सर देखते हैं। तो वह एक भाव है, क्योंकि वह भक्त भगवान को अपने आप को पूर्णतया समर्पित करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे माता काली के स्वरूप होता है वैसे वह भी हो जाता है। उसी प्रकार से कोई भी भगवान नारायण की स्तुति करोगे तो बहुत सौम्य रहोगे, शांत रहोगे, किसी के प्रति आपको क्रोध जल्दी नहीं आएगा। और वही महादेव की स्तुति करोगे तो परशुराम जी महादेव जी की पूजा करते थे, दुर्वासा ऋषि जो भी महादेव जी की भक्त हैं, तो थोड़ा जब कुछ गलत होता है तो क्रोध आना स्वाभाविक है, क्योंकि महादेव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी
क्रोधित भी होते हैं। और यह वहीं देखा जाए, यदि आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो तो आपके अंदर भक्ति का संचार होगा। आप अपने आप को दीन समझोगे, बहुत नीचा समझोगे, सेवक के रूप में अपने आप को समझोगे। जैसे हनुमान जी इतने बड़े बलशाली होते हुए भी जेहिगिन चरण दे हनुमंत चले सोगा पाताल तुरंता। जब हनुमान जी उड़ने लगे माता सीता का पता लगाने के लिए, तो जिस पत्थर पर, जिस पहाड़ पर हनुमान जी अपना चरण रख करके छलांग लगाते थे, वह पहाड़ वहीं नहीं रुकता था। अतल बितल सूतल तरातल रसातल पाताल लोक में जाकर के रुकता था। इतना तीव्र गति से अर्थात उनकी जो शक्ति है उसको अथाह बोल सकते हैं, इनफाइनाइट बोल सकते हैं, अनंत बोल सकते हैं। इतनी बड़ी शक्ति थी। और कितने दैन रहते थे, एकदम दीनहीन भाव से रहते थे, कहीं भी दुपक के एकदम से मैं कुछ हूँ ही नहीं, क्योंकि भक्त थे, वो सेवक थे, भगवान नहीं थे। तो यदि कोई हनुमान जी की पूजा करता है तो वह भी उसी तरीके से हो जाता है। और एक बात, उसमें जो विकार होता है काम का, अगर वह हनुमान जी का सच्चा भक्त है तो वह भी उसके अंदर काम का विकार नहीं आएगा। क्योंकि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, तो वह भी अक्सर ब्रह्मचारी के रूप में ही अपने आप को समझेगा। अर्थात अपनी पत्नी के अलावा, यदि शादीशुदा है तो अपनी पत्नी के अलावा और किसी भी स्त्री को पत्नी की दृष्टि से नहीं देखेगा। तो यह एक भाव है। उसी प्रकार से भगवान का नाम लेने का यहाँ पर बताया गया है। जिसका नाम लोगे उसके जैसा ही आप बनते जाओगे। और इसीलिए तो बोला जाता है नाम लेते रहो, उनके जैसा बनोगे तो अंत में जब मरोगे, अंत मतः सोई गता, अंत में भी आप का मन भगवान में ही लगा रहेगा, तो वही बन जाओगे। शरीर ये छूटा नहीं कि आपको दिव्य शरीर प्राप्त हो जाएगा, परम बन परमात्मा, जिस परमात्मा का आप ध्यान करते रहोगे। इसीलिए धारणा बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले चरण में मन की शुद्धि होती है। जिस भी प्राणी, जिस भी भक्त का मन नहीं लगता है भगवान में, वह यह पीछे जाकर के देख ले कि यदि कहीं उससे त्रुटि तो नहीं हो रही है, कोई पाप तो नहीं कर रहा है, या फिर किसी की निंदा तो नहीं किया है, कोई भी संत की निंदा तो नहीं किया है, या किसी का बुरा तो नहीं सोच रहा है, या खान पान में आओ तो कुछ अच्छा सात्विक भोजन करो, तो अपने आप एक हफ्ते में मन शुद्ध हो जाएगा और भगवान में मन लगने लगेगा। मन से किसी का भी बुरा मत सोचो। बुरा सोचोगे तो कितना भी पूजा करो, कितना भी सात्विक रहो, उपवास करो, फिर भी मन शुद्ध नहीं होगा। और कितना भी नाम लेते रहो, मन भागता ही रहेगा और आप ज्यादा टाइम तक पूजा नहीं कर पाओगे। कितना भी अपने आप को रोक करके भगवान में लगाओ, परंतु मन निकल ही जाएगा। और क्या रहेगा, एक प्रकार का हृदय में पीड़ा रहेगा, आक्रोश रहेगा, जलन रहेगा, कुछ गड़बड़ी हो रहा है। इसलिए संतों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। संत अर्थात कलयुग में संत का दरस अर्थात परमपर परमात्मा भगवान का दरस साक्षात माना गया है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक, तीन के पद कम बंदन किए नासय विघ्न अनेक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।